हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री शेयरिंग। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हो कि लास्ट वीडियो में मैंने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, रिएक्शन मैकेनिज्म। एंड इस चैप्टर में अब तक हम डिफरेंट अटैकिंग स्पीशीज, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, फ्री रेडिकल, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। प्लस हमने डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में भी स्टडी किया। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं। ओके, तो अभी वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, कंडेंसेशन रिएक्शंस, ये सब क्या होते हैं, प्लस कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे उन पे। तो चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। इसमें बेसिकली कोई भी दो एटम्स या ग्रुप्स रिमूव होते हैं रिएक्टर मॉलिक्यूल से एंड प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब जो एटम्स या ग्रुप्स रिमूव होंगी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से, वो किस पोजीशन पे प्रेजेंट है उस पे डिपेंड करके एलिमिनेशन रिएक्शंस 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन एंड गामा एलिमिनेशन। ओके, सो अब वन बाय वन इनको देखते हैं। So what is alpha elimination? In alpha elimination reactions, the two atoms or groups are removed from the same carbon, resulting in the formation of electron deficient reaction intermediate carbenes, which further react to form the final product, which are stable. Okay, मतलब alpha elimination reactions में जो दो atoms या groups removed होंगी वो सेम कार्बन पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब जैसे ही atoms रिमूव हो जाएंगी तो एक रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बन की जनरेशन होगी जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। ओके, अब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होती है, इनके बारे में डिटेल में हम आगे के वीडियोस में स्टडी करेंगे। अभी के लिए इतना जान लो कि जब रिएक्शन प्रोसीड होती है तो बीच में एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जो कि स्टेबल नहीं होती है एंड इस वजह से फर्दर रिएक्शन होती है एंड उसके बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलती है। ठीक है, केस में कार्बीन है रिएक्शन इंटरमीडिएट जो कि अनस्टेबल होने की वजह से फर्दर रिएक्ट करेंगी एंड देन फाइनल प्रोडक्ट मिलेंगी। तो अल्फा एलिमिनेशन का एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, यहाँ पे कार्बन किसी भी 4 एटम या ग्रुप्स के साथ बॉन्डेड है। ओके, यहाँ पे बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ एंड कोई भी 2 ग्रुप लिया गया है उनके साथ में बॉन्डेड है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कराया गया है। ठीक है, अब देखो जब हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन प्लस एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रही है। वाई? बिकॉज हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन को दे दिया है। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप में देखो, जब क्लोरीन रिमूव हो रही है तो कार्बन से नेगेटिव चार्ज हट जा रही है। वाई? बिकॉज जैसे ही क्लोरीन रिमूव हो रही है तो कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप करेगी। अब नेगेटिव एंड पॉजिटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ओके, तो इसी वजह से हमें फाइनल देखने को मिल रही है यहाँ पे कार्बन की फॉर्मेशन हो चुकी है। कार्बन बेसिकली क्या होती है, जब कार्बन किसी भी 2 ग्रुप्स के साथ अटैच होती है प्लस उस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं अनपेयर, तो उसी को कार्बन बोलते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि कार्बन काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होती है तो ये फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम एक इथीन मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो किस तरह अब इथीन मॉलिक्यूल के साथ कार्बन रिएक्ट कर रही है। तो इथीन मॉलिक्यूल का एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रही है एंड वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके इस तरह का फाइनल प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, अब देखो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस में जो भी 2 एटम्स या ग्रुप्स रिमूव होंगी वो 2 एडजेसेंट कार्बन्स पे प्रेजेंट होंगी। ठीक है, मतलब एक अल्फा पोजीशन पे एंड एक बीटा पोजीशंस पे, और जैसे ही ग्रुप्स रिमूव होंगी तो सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक होंगी एंड पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये जस्ट ऑपोजिट है एडिशन रिएक्शन के। उस एग्जांपल देखो बीटा एलिमिनेशन का, जब इथेनॉल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराया जाता है तो इथीन की फॉर्मेशन होती है प्लस वाटर मॉलिक्यूल की भी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में देखो जो
हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप है एंड हाइड्रोजन ग्रुप है, वो दो एडजेसेंट कार्बन से प्रेजेंट है। एक कार्बन को अल्फा मान लो, एक कार्बन को बीटा मान लो, ठीक है। तो देख रहे हो किस तरह दो एडजेसेंट अल्फा एंड बीटा कार्बन से ग्रुप्स रिमूव हुई हैं एंड सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक होके पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल भी मिली है। ओके, सो दिस इज बेसिकली ऑपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शन। ओके, see one more example when potassium hydroxide is added to ethyl bromide. Again you can see the same thing is happening. Two atoms from two adjacent alpha and beta positions are removed and as a result ethene is formed. Also hydrogen bromide is formed as the byproduct. Okay, one more thing you can notice that here also sigma bonds are broken and one pi bond is formed. Okay, then see what is gamma elimination. So in this type of reactions the atoms or groups which are removed they will present at alpha and gamma positions. Okay, and as a result here three membered ring will be formed. मतलब बीटा एलिमिनेशन में अल्फा एंड बीटा पोजीशन से एटम्स रिमूव हो रही थी, लेकिन गामा एलिमिनेशन में अल्फा एंड गामा पोजीशन से एटम्स या ग्रुप्स रिमूव होंगी, ठीक है। और यहाँ पे थ्री मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होगी। एग्जाम्पल इस रिएक्शन में देख ही सकते हो आप कि किस तरह से जब 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन रिएक्ट कर रही है विद जिंक डस्ट तब साइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, एंड जिंक ब्रोमाइड भी मिल रही है एज अ बाई प्रोडक्ट। ओके, तो देखो यहाँ पे अल्फा एंड गामा पोजीशन से एटम्स की रिमूवल हुई है, ठीक है। इसी वजह से इसे गामा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऑलराइट, वन मोर थिंग गाइस, अल्फा बीटा गामा किस तरह दिखते हैं ये पता है ना। देखो जिस तरह से नेमिंग करते हैं ना, सिमिलर वे में कोई भी एक कार्बन से स्टार्ट करो तो वो फर्स्ट वाले कार्बन को अल्फा बोलेंगे, देन उसके नेक्स्ट वाले को बीटा एंड उसके नेक्स्ट वाले को गामा एंड सो ऑन। अब देखते हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। तो इस टाइप के रिएक्शंस में बेसिकली दो मॉलिक्यूल्स को लिया जाता है। अब वो दो मॉलिक्यूल सेम टाइप के रिएक्टेंट के भी हो सकते हैं या डिफरेंट टाइप्स के रिएक्टेंट्स के भी हो सकते हैं, ठीक है, बट दो मॉलिक्यूल्स होनी बहुत ज़रूरी है। देन वो दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके एक न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एडिशन रिएक्शन से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एडिशन रिएक्शन में भी तो कॉम्बिनेशन होती है दो मॉलिक्यूल्स की, इजंट इट। बट उस केस में क्या था कि वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक होके पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती ही है ना। बट इन दिस केस ऐसा कुछ भी नहीं है कि पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। प्लस यहाँ पे किसी भी सेम रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ओके, बट एडिशन रिएक्शन में दो अलग अलग रिएक्टेंट्स होने चाहिए, ओके। तो एग्जाम्पल देख लो कंडेंसेशन रिएक्शन का। देखो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स लिया गया है इथानॉल का, और जब इसमें सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ऐड किया गया है तो देखो हमें 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल देखने को मिल रही है एज द प्रोडक्ट, ओके। सो दिस इज बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ना। इससे एल्डोल कंडेंसेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में हम देखो यहाँ पे एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल दोनों ही ग्रुप्स प्रेजेंट है, ओके। अब देखो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं। तो इसमें बेसिकली मॉलिक्यूल्स के अंदर ही एटम्स की रीअरेंजमेंट हो जाती है एंड एक न्यू प्रोडक्ट देखने को मिलती है, और जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होती है वो रिएक्टेंट का आइसोमर होती है, ओके। मतलब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगी वो बिल्कुल सेम होगी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के, जस्ट उनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस आ जाएंगी, अरेंजमेंट में डिफरेंट आ जाएंगी, इस वजह से प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो और अच्छे से समझो इस एग्जाम्पल को। देखो यहाँ पे ब्यूटेन को लिया गया है, और जब इसमें एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हीट, ओके, कंडीशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दिस रिएक्शन टू टेक प्लेस। सो आपको कंडीशंस भी याद रखनी है कि कौन से कंडीशंस में रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होंगी, ओके। तो यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हीट की प्रेजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही ब्यूटेन में इस तरह का कंडीशन दिया जाता है तो वो रीअरेंज होकर 2 मिथाइल प्रोपेन बन जाती है, ठीक है।
अब नोटिस करो आप, रिएक्टेंट ब्यूटेन एंड प्रोडक्ट 2-मिथाइल प्रोपेन में दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब दोनों में ही 4 कार्बन्स एंड 10 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। ओके, तो देख रहे हो कि दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ रीअरेंजमेंट होने की वजह से रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये दो बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। ऑलराइट, और एक एग्जाम्पल देखो, इससे आप और क्लियरली समझ पाओगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन को। देखो यहाँ पे ट्रांसब्यूट-2-ईन लिया गया है, ठीक है, और जब इसमें लाइट दिया गया है, H न्यू इज बेसिकली एनर्जी ऑफ लाइट। ओके, सो देखो लाइट के प्रेजेंस में ये जस्ट रीअरेंज होके सिस-ब्यूट-2-ईन बन गई है ना। दोनों में देखो अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, ओनली देयर इज डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स। ओके, that's why these types of reactions are called rearrangement reactions. Okay, तो यहाँ पर हम various types of organic reaction वाला पोर्शन कंप्लीट करते हैं, है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप बताना कि हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करें इसी चैप्टर से, या फिर अब तक जितना भी कर चुके हैं इस चैप्टर में उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करें। ओके, so let me know in the comment section, and if you find this video helpful then like it and please subscribe my channel. Thank you so much guys for watching this video.